लास्ट ईयर से सीटेट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा है। जैसे आपको 2 या 4 एग्जाम्पल देगा जहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट होंगे और यहाँ पे क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन है और कौन सा एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पे डाउट ये आ जाएगा, सर हम कैसे पहचानेंगे कि एक्सपेरिमेंट कौन सा है और ऑब्जर्वेशन कैसा है, कौन सा है। ठीक है, तो याद रखो, आपको 2 ही बातें याद रखनी है। जब भी हम बात करेंगे किसकी, एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, तो आपको याद रखना है वहाँ पे कुछ ना कुछ बदला जा रहा है। ठीक है, या फिर आप कुछ शब्द मैं बोल रहा हूँ वो याद रख लेना, कहीं पे आपको बदला जा रहा है शब्द आ जाए, नियंत्रित हो रहा है, तुलना की गई है, या फिर प्रभाव की जांच की जा रही है, तो वहाँ पे आप देखोगे एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, प्रेक्षण की बात हो रही होगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे आप अपनी ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करके केवल देख रहे हो, ठीक है, माप रहे हो, या फिर आपके वहाँ पे पाया गया, लिखा हुआ, सामान किया गया हो, या फिर रिकॉर्ड किया गया हो, ऐसे शब्द कहीं पे मिलते हैं तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा। मैं आपको 5 क्वेश्चन ऐसे बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन होते हैं वहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों जैसे S1 से S4 पर विचार कीजिए। यहाँ पे S1 है, छात्रों ने अलग अलग दिनों में कमरे का तापमान नोट किया। दूसरा कथन है, एक पौधे को धूप में दूसरे पौधे को अंधेरे में रखकर वृद्धि की तुलना की है। विद्यार्थियों ने पाया कि सुबह पत्तियों पर औस की बूंद होती है। और चौथा आपके पास इंस्ट्रूमेंट है कि 2 धातु के क्षणों को अलग अलग ताप पर गर्म करके उनकी लंबाई मापी गई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि अवलोकन कौन सा है और प्रयोग कौन सा है। ठीक है, तो अब बताओ कौन सा होगा अवलोकन, कौन सा प्रयोग होगा। तो मैंने बोला है जहाँ पे हम तुलना करेंगे वहाँ पे प्रेक्षण होगा, और जहाँ पे हम जैसी चीज़ है वैसा माप रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेक्षण अवलोकन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, 2 धातु की क्षणों को क्या कर रहे हैं, अलग अलग तापमान पर कर रहे हैं। क्या अलग अलग तापमान पर कर रहे हैं, मतलब क्या है, हम तुलना कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे जो S4 है, S4 क्या हमारे पास में एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विद्यार्थियों ने मापा कि सुबह पत्तियों पर औस की बूंदें होती हैं। अब यहाँ पे तुलना तो ये कर नहीं रहे, कोई भी यहाँ पे बदलाव चेंजेस हुआ नहीं है, तो हम बोलेंगे ये तुलना कर रही है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है एक पौधे को धूप में दूसरे पौधे को अंधेरे में रखकर वृद्धि की गई। यहाँ पे भी तुलना करने की बात कर रहे हैं, मतलब ये भी क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, छात्रों ने अलग अलग दिनों में कमरे का तापमान नोट किया। अलग अलग दिनों में कर रहे हैं, लेकिन तुलना तो यहाँ पे हुई नहीं, केवल क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। और केवल नोट करने को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, तो ये भी ऑब्जर्वेशन हुई। तो आप बोल सकते हो पहला और तीसरा ऑब्जर्वेशन है और दूसरा और चौथा क्या है, एक्सपेरिमेंट प्रयोग है। ठीक है, तो पहला तीसरा क्या है आपके पास, अवलोकन ऑब्जर्वेशन है, और दूसरा और चौथा क्या है, प्रयोग। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर पहला वाला आंसर सही होगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा अवलोकन ऑब्जर्वेशन को दर्शाता है, आपको वो बताना है। एक छात्र ने मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री पाया। ठीक है, एक छात्र ने व्यायाम के बाद तापमान में परिवर्तन देखा। छात्रों ने वर्षा ऋतु में मेंढकों की संख्या अधिक देखी। 2 समूह बनाकर एक को खाद दिया गया तथा दूसरे को नहीं दिया गया। ठीक है, अब इनमें से हमें देखना है कौन सा अवलोकन है। ऑब्जर्वेशन तो हमें सॉरी ऑब्जर्वेशन देखना है, प्रेक्षण नहीं देखना है। तो ऑब्जर्वेशन कहाँ है, जहाँ पे हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। जैसा कि पहले स्टेटमेंट लिखा है, एक छात्र ने मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना देखा, 37 डिग्री सामान्य तापमान देखा है। यहाँ पे कोई हमारे पास बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, पहला वाला होगा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक छात्र ने व्यायाम के बाद तापमान में परिवर्तन, देखो परिवर्तन देखा मतलब यहाँ पे बदलाव हुआ है, और जहाँ पे बदलाव की बात करते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, छात्रों ने वर्षा ऋतु में मेंढकों की संख्या अधिक देखी। यहाँ पे ये प्राकृतिक घटना है ना, और जहाँ पे भी प्राकृतिक घटना होती है उसका केवल हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसमें बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए ये भी क्या होगा हमारे पास में, ऑब्जर्वेशन होगी, अवलोकन होगा। ठीक है, 2 समूह बनाकर एक को खाद दिया एक को नहीं दिया, मतलब पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने खाद दिया नहीं दिया क्या है, यहाँ पे हमने बदलाव किया है ना। और बदलाव जहाँ भी होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और हमसे पूछा गया था ओनली अवलोकन बताना है, तो अवलोकन कहाँ मिला, पहले में मिला है और तीसरे में मिला है। ठीक है, तो मूल पहला और तीसरा यहाँ पर आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताइए। अगला क्वेश्चन आपके पास पेडागोजी से है कि एक शिक्षक विज्ञान शिक्षण में निम्न गतिविधियां कराता है। कौन कौन सी गतिविधि है, छात्र सूर्य की स्थिति के अनुसार परछाई की लंबाई लिखते हैं, मतलब सूर्य की स्थिति है और परछाई की लंबाई लिख रहे हैं। एक वस्तु को अलग अलग ऊंचाई से गिराकर समय मापा जाता है। छात्र वर्ष भर पौधों की पत्तियों का झड़ना नोट करते हैं। 2 समान बीजों की अलग अलग मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक है, अब 2 समान बीज है, अलग अलग मिट्टी में उगा रहे हैं, मतलब वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे कौन सी मिट्टी अच्छी कौन सी खराब, मतलब यहाँ बदलाव है, किस में बदलाव है, मिट्टी में। तो ये तो होगा हमारे पास में एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, और एक्सपेरिमेंट ही हमें बताना है। छात्र वर्ष भर पत्तियों का झड़ना नोट कर रहे, देखो केवल नोट कर रहे हैं, यहाँ पे इनका कंट्रोल तो है नहीं, तो यहाँ पे ही होगा ये ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक वस्तु को अलग अलग ऊंचाई से गिराकर समय मापा जाता है। क्या कर रहा है, एक वस्तु है हमारे पास में, उसको अलग अलग ऊंचाई से
गिरा रहे हैं। क्या है यहाँ पे ऊंचाई में परिवर्तन देखने को मिल रहा है हमें। किस में देखने को मिल रहा है परिवर्तन, हमें दिख रहा है ऊंचाई में। बात क्लियर है कि हम कहाँ देख रहे हैं परिवर्तन, हमें ऊंचाई में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पूछा गया है, तो ऊंचाई में परिवर्तन मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी हम ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं। अभी ऊपर वाला और देख लेते हैं हम। छात्र सूर्य की स्थिति के अनुसार, क्या है जो छात्र है वो सूर्य की स्थिति के अनुसार परछाई की लंबाई लिखते हैं, है ना। स्थिति के अनुसार लंबाई लिखना मतलब सूर्य की स्थिति बदलेगी तो यहाँ पे लंबाई बदलेगी, मतलब यहाँ पे तुलना हो रही होगी। किससे तुलना कर रहे हैं, सूर्य से। और जहाँ पे तुलना की बात होगी वहाँ पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे केवल ये नोट करने की बात कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, तो ये होगा हमारे पास में ऑब्जर्वेशन। और हमसे पूछा गया है क्या, एक मिनट क्या हुआ है, एक मिनट रुकना है ना, कि हमसे पूछा गया है एक वस्तु को अलग अलग ऊंचाई, देखो अलग अलग ऊंचाई से गिरा रहा है। एक मिनट, क्या है अलग अलग ऊंचाई से गिरा रहा है, मतलब कि हम तुलना कर रहे हो कि जितनी ऊंचाई से गिराएंगे समय कितना है, ज़्यादा ऊंचाई से गिराएंगे ज़्यादा समय, कम ऊंचाई से कम समय, मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सूर्य की स्थिति में बदलाव नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, सूर्य की स्थिति मतलब जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनमें हम बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमारे पास में सही आंसर होगा। तो हम बोल सकते हैं दूसरा और चौथा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है। कौन सा है, दूसरा और चौथा। ठीक है, मतलब सूर्य वाला भी हो सकता था, लेकिन क्या है हम पहले ही बता दे रहे हैं कि जहाँ पे भी हमारे पास जो प्राकृतिक घटनाएं होंगी, प्राकृतिक तौर पर जो चलती हैं उनमें हम बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए वो केवल ऑब्जर्वेशन पे आएंगी। और यहाँ पे केवल बच्चा क्या है ऑब्जर्वेशन कर रहा है, इसमें बदलाव नहीं कर सकता कि जब चाहे सूर्य को ऊपर कर दे नीचे कर दे। ठीक है, इसलिए ऑब्जर्वेशन में आएगा, एक्सपेरिमेंट में नहीं आएगा। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है, विज्ञान की प्रक्रिया से संबंधित कथन का विचार कीजिए। अवलोकन में केवल तथ्यों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही बोली गई। अवलोकन में क्या करते हैं, हम केवल तथ्यों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, दूसरी बात बोल रहे हैं प्रयोग में चर को नियंत्रित किया जा सकता है, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे चर को नियंत्रित कर सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। मापन हमेशा प्रयोग का ही भाग होता है, देखो हमेशा लिखा है और हमेशा कोई बात सही नहीं होती, इसलिए ये बात होगा जी गलत। ठीक है, अवलोकन प्रयोग से पहले स्वतंत्र रूप से भी हो सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हम बोलेंगे पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताइए यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा अवलोकन और प्रयोग के अंतर को सही दर्शाता है। अवलोकन में प्राकृतिक घटनाएं देखी जाती हैं, बिल्कुल सही, अभी हमने बताया था जहाँ प्राकृतिक घटनाएं होंगी वहाँ पे अवलोकन होगा। प्रयोग में कारण परिणाम संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, आप बोलोगे ये बात भी बिल्कुल सही है कि कारण और परिणाम हम स्थापित कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अवलोकन में नियंत्रण समूह आवश्यक होता है, ये बात यहाँ पर ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जो अवलोकन होता है वहाँ पर नियंत्रण की जरूरत नहीं होती, केवल हम देखते हैं। प्रयोग में जानबूझकर परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल ये बात सही है। तो हम बोलेंगे पहला, दूसरा और यहाँ पर चौथा सही होगा। पहला, दूसरा, चौथा पहले मिल रहा है तो ये सही होगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि कहाँ पे अवलोकन होगा और कहाँ पे प्रयोग होगा। अब यहाँ पे आप गलती नहीं कर पाओगे। ठीक है,